हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है एवरीडे मॉर्निंग 8 बजे मेरा वीडियो आ जाता है, ठीक है? तो अभी रात के बज रहे हैं पौने 2 और मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी वाईटी पे देखा था बहुत सारी चीज़ें। पहले मेरे पास कंटेंट की कमी थी फिर एकदम से कंटेंट की भरमार आ गई। फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं किसके ऊपर रिएक्शन बनाऊँ। फिर मुझे ध्यान आया कि वन एंड ओनली हमारे पूरे वाईटी पे सबका फ़ेवरेट एक ही टपोरी फैमिली है, जिसके ऊपर रिएक्शन वीडियो हम बना सकते हैं। तो वो है वन एंड ओनली खाज परिवार। तालियाँ। हो गया? गालियाँ मत देना, तालियाँ बोला है। चलो अब जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो आगे की वीडियो सुनने के लिए, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल पे ऐसे ही बहुत अतरंगी रिएक्शन आता है। अतरंगी रिएक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी हँस रही हूँ, थोड़ा-सा मैं खुश हूँ इसलिए। हाँ, नहीं वैसे हाँ, ठीक है, कोई ना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कांग्रेचुलेशंस का माहौल है, बधाइयों का माहौल है, तो बधाइयाँ जी बधाइयाँ हो। हाँ, साडे लप्पू फैमिली को ढेर सारा बधाई। तो जैसा कि मैं बता रही थी, मैं बोल रही हूँ कि जो छोटे लप्पू है ना, अभी देखो मुझे ये एक बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है, ठीक है? अब आप चाहोगे कि मैं बहुत टेंशन और हाइप क्रिएट करके सीरियसली इनको धोऊँ, वैसे मज़ा तो आपको उसी में आता है ज़्यादा, सच बताना। हाँ, तो बट मैं धोने के मूड में नहीं हूँ, यार ठीक है, जैसा भी है। अब टेढ़ा है पर है वाईटी का ही, कंटेंट दे रहा है भाई रिएक्शन वालों को भर-भर के। तो ठीक है, चलो ढेर सारा ब्लेसिंग्स हम दे सकते हैं उनको, है ना? तो जैसे कि आप सबको पता है बेचारे का 4 महीने का कंटेंट हाँ, जो तिनका-तिनका करके ये लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, वो हाइप किसी दूसरी जगह से भांडाफोड़ हो गया और जो हमारी छोटी बहू रानी है, वो माँ बनने वाली हैं, ऐसा न्यूज़ आया है, ठीक है? तो बधाइयाँ हो बधाइयाँ दीजिए ढेर सारा उनको और अब मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ, ठीक है? जियो हॉटस्टार में सुपरमैन आया है। जल्दी से देख लो, मस्त मूवी है। मैं बैठे-बैठे 10 बजे साढ़े 9 10 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। मैं वीडियो तभी बना लेती बट ये सुपरमैन देखने के चक्कर में मेरा 2 बजने वाला है, अभी डेढ़ बज गया है, ठीक है? तो अच्छा मूवी है, देख लीजिए, मज़ा आएगा। हाँ, तो नहीं ये नहीं है इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी महान व्यक्ति ने बोला था कि कर्मा का साल है, तो कर्मा आएगा। तो भाई इतना कर्मा आएगा मतलब आँखों के सामने मेरे आँखों को यकीन नहीं हो रहा है कि वास्तव में कई लोगों के बहुत कर्मा आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि देखो जब अंशु कंसीव की थी प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला कंसीव जिसका उसका मिसहैपनिंग हो गया। उस टाइम पे माताजी ने इतने बड़े-बड़े ताबड़तोड़ लेक्चर झाड़े हैं कि अरे! उसको ऐसे चलना चाहिए था, उसको हवन में नहीं बैठना चाहिए था, उसको डांस नहीं करना चाहिए था, उसको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए थी, उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। फुल मतलब एकदम हर एक चीज़ में उनका धड़-धड़, धड़-धड़, धड़-धड़ मशीन गन चल ही रहा था, ठीक है? उस बच्ची के ऊपर कि जैसे उसी की वज़ह से सब कुछ हुआ है, इस वज़ह से उसके साथ ऐसा हो गया। तुरंत डेढ़ महीना भी नहीं हुआ, इनके खुद के घर में छोटी बहू रानी के साथ मिसहैपनिंग हो गया, ठीक है? तो जैसा आप करते हो, वैसा बोते हो। उस टाइम पे भी मेरा एक चैनल हुआ करता था, अदृश्य दुनिया में चला गया है जो अभी। उस चैनल पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था माताजी के ऊपर कि माताजी ये आपके कर्म हैं, ठीक है? जो आपने किसी और को बोला और वो घूम के आपको आपके घर आ गया है, तो अभी भी सुधर जाइए। बट कौन किसका सुनता है? नहीं सुधरे ये लोग। दूसरी बार जब अंशु का ये बेबी वाला सीन हुआ, उसने कंसीव किया, टच वुड बहुत अच्छा चल रहा है उसका और बहुत आगे बढ़े। तो
उसने भी अपना प्रेगनेंसी रिवील नहीं किया था और उसके पास लॉजिक था भरपूर कि भाई मेरा प्रीवियस ऐसा हो गया था, तो वो थोड़ा प्रिकॉशंस ले रही थी कि चीज़ें रिवील ना हो। बट आप सबको पता है कि एक पोपट मियाँ है जो बैंगलोर में रहती हैं, ठीक है? जिनका हर समय पोपट हो जाता है। वाईटी पे आती है धमाका करने के लिए, बट अपने ही घर का धमाका करके वो चली जाती है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली अंशु का जो है प्रेगनेंसी रिवील कर दिया था। तो अब उसके बाद क्या होता है ना, देखो रिवील करना एक अभी जो लोग कंटेंट नहीं करते हैं, बनाते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ठीक है, वो बोले, ये बोले, बात तो एक ही है। गुड न्यूज़ है ना? ढेर सारा ब्लेसिंग्स दो और आगे बढ़ जाओ। बट ऐसा नहीं है, क्रिएटर्स के लिए ना ये सारे न्यूज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है? वो ये सारे न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं। हमेशा व्यूज़ के लिए नहीं होता है, कोई-कोई क्रिएटर्स अपने इन सब न्यूज़ को जीते भी हैं कि एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट करेंगे। एक होता है ना कि सभी लोगों के साथ रिवील करेंगे। तो ये सभी सपना हर कोई देखता है, तो इसी तरीके से अंशु ने भी देखा था, बट उस समय अनफॉर्च्यूनेटली ये जो बैंगलोर वाली दीदी जी हैं, इनकी वजह से उनका सपना टूट गया था। तो उन्होंने फिर बाद में उनका जो उन्होंने रिवील मजबूरी में करना पड़ा था, तो उसमें एज़ सच उतना क्रेज़ नहीं था, ठीक है? अभी कोई-कोई आकर मुझे ये ज्ञान मत देना कि अंशु का नाम क्यों ले रहे हो, फिर इन लोगों का नाम क्यों बिगाड़ते हो? तो पहली बात है कि अंशु से मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है? और इनसे भी मुझे कोई डर नहीं है वैसे तो। बाकी वो हाँ, देखो थोड़ा बहुत तो डराती हैं ना हमारे लप्पू भैया। आपको पता है इनके पास बहुत पावर है ना? सलमान का फैन, सुपरमैन। तो ठीक है, फिर बीच रात में आ जाएँगे पैनल-वैनल लगा के गाली-वाली देने। खैर रहने दो, इसलिए मैं उनका नाम-वाम नहीं लेती हूँ। और ये पूरी जो मैं रिएक्शन जो भी देती हूँ, पूरा काल्पनिक होता है बहनों। तो इस काल्पनिक दुनिया के काल्पनिक और विकृत चरित्रों पे कोई सीरियसली ना जाए। ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ, इस बार भी पिछले 3-4 महीनों से इन लोगों ने हाइप क्रिएट किया है। हर तरीके से बता दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि हाँ भाई ये कंसीव की हुई है, ऐसा है, वैसा है। मतलब सभी चीज़ों को धीरे-धीरे सीढ़ियों से उतरना और सभी चीज़ें मतलब समझ आ रहा था कि भाई कोई तो सीन है, गुड न्यूज़ है ना? बट वही हुआ, हाइप इन्होंने क्रिएट किया बिना बताए और इन्हीं के मतलब किसी चाहने वाले ने बाय डिफ़ॉल्ट ओवर एक्साइटमेंट में पोपट कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कर्मा होती है। आप जैसा करते हो, वैसा ही आपको भरना पड़ता है, ठीक है? तो अब आते हैं थोड़ा-सा सीरियस नोट पे। पका रही हूँ क्या सुबह-सुबह? कोई नहीं, पक लो थोड़ा-सा, कोई बात नहीं है। कमेंट कर देना कि कितना पके हो आप, कितना परसेंट। तो जैसे कि देखो एक चीज़ मैं याद दिलाऊँगी यहाँ पे, भले इस टॉपिक पे सबने बना लिया होगा वीडियो यस्टरडे ही, मतलब मैं तो रात में बता रही हूँ। मतलब आज ही सबने बना लिया होगा, बट आप ये वीडियो कल सुन रहे हो सुबह-सुबह। तो एक चीज़ शायद ही कवर किया होगा, नहीं किया होगा, मैं अपने वीडियो में बता रही हूँ, कि जो लेडी एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी, हाँ, मतलब ये जो लेडी है, छोटी बहू रानी, एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी। उसके बावजूद वो जो रील वाला ड्रामा हुआ था, याद है वो जो शॉर्ट इसने बनाया था? वो जो हड्डी का डॉक्टर ने डिलीवरी किया था ओटी रूम में ले जाके, याद है? मतलब आप सोच सकते हैं कि जो लोग बंदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कंसीव की हुई है उनकी वाइफ़, उन्होंने इतना वाहियात शॉट बना डाला। समझ रहे हो? मतलब कैसी मानसिकता है? तो जिनके खुद के ही चीज़ों को लेकर, जो अजन्मे बच्चे को लेकर इतना डिज़ास्टर एक थॉट माइंड में रख सकते हैं और ऐसा वीडियो बना सकते हैं खुद के लिए ही, तो उनसे आप कौन-सी इंसानियत की उम्मीद कर रहे हो बहनों? आप चीख-चीख के गला दुखा लोगे अपना। मतलब इंसान समझा-समझा के मतलब जनरेशन चेंज हो जाए, फिर भी इस फैमिली की थॉट प्रोसेस नहीं चेंज होने वाली, क्योंकि ये खुद ही इतने वाहियात हैं। इनके सिर से लेके पैर तक कहीं पे भी आपको दूर-दूर तक इंसानियत नहीं दिखेगा। तो मैं मेरे साइड से इतना है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हँस-हँस के बजाओ। सुबह-शाम जब आपको इनकी जो चीज़ दिखे, हँस-हँस के बजाओ। आपको बजने से प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपकी ट्रोलिंग हो रही है, तो अपनी हरकतें सुधार लो। आपको व्लॉगिंग करने से कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं टोक रहा है।
पर व्लॉग में क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, इस चीज़ में और थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है? तो मेरे तरफ से बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं ज़्यादा सुबह-सुबह लोड नहीं देना चाहती और पूरे दिन में वीडियोज़ आते रहेंगे। मैं आपके सामने आती रहूँगी, आपको हँसाती रहूँगी और आप हँसते रहना, खुश रहना, ब्लेसिंग्स देते रहना सबको और मुझे भी थोड़ा-सा बचा के सब में से, है ना? और अगर आप नए हैं और नई भी हैं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ आज मेरे वीडियोज़ के नीचे व्यूज़ काउंट देखिए एक बार और मेरे सब्सक्राइबर्स देखिए। क्यों? ये क्या क्यों? किस जन्म का बदला ले रहे हो भैया? बिना सब्सक्राइब करे काहे सुनते हो मुझे? सब्सक्राइब कर लो बहनियों। क्यों मुझे ऐसे तड़पा रहे हो हैं? बताओ। जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे, सुना ना अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा तो वो वेस्ट ना करो, एक लाइक करके जाना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय और ढेर सारा प्यार मेरे तरफ से। मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया ये सुपरमैन देखकर, तो प्लीज़ आप भी मस्ट वॉच है ये मूवी, प्लीज़ आप भी देखना। मस्त मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मतलब जिन लोगों को मेरे जैसे चीज़ें देखना पसंद है, मतलब ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ और फास्ट एंड फ्यूरियस और फाइनल डेस्टिनेशन और इसी तरीके की मूवीज़ जिनको पसंद है, तो प्लीज़ नहीं, अब की बार वाला फाइनल डेस्टिनेशन मत देखना, फिर नहीं तो ट्रॉमा में चले जाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर दिखाया है। बट ये सुपरमैन तो मस्ट वॉच है, प्लीज़ इसको देख लेना। मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, चिल हो जाओगे, चिल। अभी सुन रहे हो? तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय और ओए छोटे लप्पू, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? चलो बाय।